नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबरें उत्तर प्रदेश से। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। मथुरा में बाबा चंद्रशेखर की मौत के बाद भड़की भीड़, फिर से शुरू हुआ पथराव। पुलिस के छूटे पसीने, रुक रुक कर भड़क रहा है आक्रोश। मथुरा घटना पर सीएम योगी का सख्त रुख, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के दिए निर्देश। पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा का तीसरा दिन आज गोवर्धन की परिक्रमा के बाद पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर राष्ट्रीय वनी संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी पौधों के बताई महत्वता। देश भर में आज मनाई जा रही है ईद उल फितर। एक दूसरे को गले मिल करके दी बधाई। लखनऊ के मेरठ कानपुर ट्रैफिक व्यवस्था को बदले बदलाव। सोनभद्र में मनरेगा में गड़बड़ी के आरोप में हड़कंप, बिना काम मजदूरी भुगतान के आरोपी वीडियो का सामने आया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें उत्तर प्रदेश से। ईद के दिन मथुरा जिले में छाता क्षेत्र में गौ सेवक बाबा चंद्रशेखर महाराज उर्फ फरसे वाले बाबा की ट्रक से कुचल करके हत्या करने की बात सामने आई है, जिसके बाद मौके पर तनावपूर्ण हो गया है। मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र में नवीपुर गांव के पास गौरक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या का विरोध शुक्रवार को तड़के छाता में दिल्ली आगरा हाईवे पर गौरक्षकों ने जाम लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 4 बजे की है। फरसे वाले बाबा एक बाइक से सवार होकर के गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी आरोपियों ने उनकी गाड़ी को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर एक मुस्लिम युवक को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि 3 आरोपी वारदात के बाद फरार हैं। हत्या की खबर फैलते ही बड़ी खबर गौरक्षक व स्थानीय लोगों के साथ गौरक्षक की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। लोगों ने हत्या से नाराज होकर के हाईवे जाम कर दिया और पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पथराव किया, जिसके चलते 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस और भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाया। हालांकि हालात नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गए। सीधी 3 तस्वीरें आपके सामने। फरसा वाले बाबा को रौंदा, हाईवे पर जमकर पथराव। भैया 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 हटो, भैया हटो। खबर लखनऊ से। लखनऊ में मथुरा की घटना की लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी किया। फरसा वाले बाबा की हत्या पर एक्शन में आए सीएम योगी। किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर। सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम ने पीड़ित परिवार के प्रति जताई संवेदना। दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री सीएम योगी का बयान। सीएम योगी ने लिया संज्ञान, सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, सीएम का बड़ा ऐलान। पीड़ित परिवार से मिले सीएम योगी। दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम ने घटना को संज्ञान में लेते हुए कड़े निर्देश जारी किए। मथुरा की घटना पर सीएम योगी का बयान। फरसे वाले बाबा की हत्या पर एक्शन में आए सीएम योगी। बड़ी खबर मथुरा से। सीएम योगी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। फरसा वाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर
संत चंद्रशेखर पर हुए इस खबर मथुरा से है। मथुरा के कोसी कला में ब्रज क्षेत्र में विख्यात गौरक्षक संत चंद्रशेखर, जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, यह कथित तौर पर गौरक्षक की गाड़ी को कुचलकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद गुस्साए सैकड़ों गौरक्षक ने छाता में दिल्ली आगरा हाईवे पर जमकर जाम किया। आपको सुनाते हैं कि बाबा के समर्थकों ने क्या कुछ कहना है और मौके पर पुलिस ने क्या चेतावनी दी। गौ माता के लिए की इन सब युवाओं का जो आपसे अनुरोध है वो ये है कि बाबा को गौपुत्र शहीद का दर्जा मिले। दूसरा, जिन कारणों से बाबा की हत्या हुई है वो दोनों गाड़ियों के बीच में जो ड्राइवर मिले हैं वो दोनों ही मेवाती हैं। स्पष्ट होता है क्योंकि मेवातियों की पहले हमें भी पहले से वार्निंग मिल चुकी है कई बार, और बाबा के पास भी कई बार आ चुकी है, और बाबा को ये एक साजिश के तहत कुचल के मारा गया है। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि हम बाबा की बॉडी से जितना हमें बाबा से जीते जी प्रेम था उससे ज्यादा अब हमें बॉडी से प्रेम है। पहले उन लोगों के लिए आप कड़े से कड़े कानून पे सुनील भैया या तो एनकाउंटर करो, शांति शांति शांति, देखो एक शांति, एनकाउंटर एनकाउंटर एनकाउंटर। रोड रोड पे हम रहते हैं, अपराधियों को खत्म करने वाले हम हैं, आप नहीं है। आपने इधर चला के हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और जिन्होंने काम किया है वो मैं 100% कहता हूँ सनातनी नहीं है, धर्म के विरोधी हैं, जिन्होंने रक्षकों पे हमला किया है। मथुरा के कोसी कला के इलाके में गौ रक्षक फरसा वाले बाबा की मौत के बाद भारी बवाल हुआ। आरोप है कि गौ तस्करों ने भी बाबा चंद्रशेखर की टक्कर को मारा और उन्हें मौत की घाट उतार दिया। आखिरकार कौन है फरसे के वाले बाबा के और कैसे उनका नाम पड़ा फरसे वाले बाबा, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। बाबा फरसा वाले बाबा कुछ हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े थे। फरसा वाले बाबा ने गौरक्षकों की टीम बना रखी थी। बाबा के इलाके में अवैध गौ तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय रहते थे। खास अंदाज की वजह से फरसा वाले बाबा का नाम जाना जाता था। बाबा अपने साथ कुल्हाड़ी और सख्त फरसा रखते थे। फरसा वाले बाबा का असली नाम चंद्रशेखर था। इस पूरे मामले के खबर पर हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर के, और जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई है? सुशील, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? सुशील, अनम्यूट करिए। मथुरा की घटना को लेकर के क्या कुछ खबर आ रही है लेटेस्ट में? सुशील, सुशील से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुशील, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुशील, क्या कोई खबर है, ताज़ा खबर कोई है? सुशील, अनम्यूट करिए अपने आप को। सुशील, अनम्यूट करिए।
सुशील से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि मथुरा में गौ रक्षक बाबा की बेरहमी से हत्या करने के बाद बवाल कितना बढ़ गया है। सड़कों पर लोगों की भीड़ उग्र नजर आ रही है। तो कहीं ना तो कहीं पुलिस या प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और मथुरा में जिस प्रकार से बाबा पर हत्या की गई, कहीं ना तो कहीं ये प्रदेश को हिला देने वाली घटना है। लगातार प्रशासन समझाने की भी कोशिश कर रहा है इस मामले को लेकर के, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त नियम जारी किए हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। सीएम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सड़कों पर गौ रक्षक उग्र नजर आ रहे हैं। कहीं ना तो कहीं प्रशासन पर भी सवालिया जवाब खड़ा हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि गौ रक्षक किस प्रकार से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना तो कहीं ये पुलिस वाहनों और भी वाहनों को क्षतिग्रस्त पहुंचा रहे हैं। हाईवे पूरी तरह जाम नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि भीड़ किस प्रकार उग्र है। कहीं ना तो कहीं प्रशासन के लिए भी एक कड़ी चेतावनी नजर आ रही है। खबर कानपुर से है। कानपुर में नमाजियों ने अदा की ईद की नमाज। कानपुर में भी 2 शिफ्टों में ईद की नमाज अदा की गई। सभी राजनीतिक दलों ने दी ईद की बधाइयां, मांगी अमन चैन की दुआएं। खबर कानपुर से है। कानपुर में भी 2 शिफ्टों में ईद की नमाज अदा की गई। सभी राजनीतिक दलों ने ईद पर दी बधाइयां, अमन और चैन की भी दुआ मांगी। बड़ी खबर कानपुर से है। 2 शिफ्टों में नमाज अदा की गई है। सभी राजनीतिक दलों ने ईद की दी बधाइयां। कानपुर से बड़ी खबर। खबर कानपुर से है। पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। पुलिस ने दिव्यांग युवक को उठा करके सड़क कराई। एसआई योगेश कुमार कांस्टेबल विपुल ने पार कराई सड़क। हाईवे पार कराते समय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस की सराहना की करते हुए प्रशंसा की। सचेंडी पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। कानपुर से बड़ी खबर। पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। तस्वीरों में साफ देख रहे हैं जा रहा है एक दिव्यांग व्यक्ति को उठा करके पार कराई सड़क। एसआई योगेश कुमार कांस्टेबल विपुल ने पार कराई सड़क। एक मानवता की भरी तस्वीर सामने आपको देखने को मिल रही है। कानपुर से बड़ी खबर। एक
खबर बुलंदशहर से है। खाद्य विभाग की टीम सड़क पर उतरी। मिलावटी कूटू के खिलाफ सड़क पर खाद्य विभाग की दुकानदारों पर छापेमारी के दौरान कूटू के 10 नमूने लिए गए। जिले में कूटू का आटा खाने से बीमार पड़ रहे थे 39 लोग। डीएम के आदेश के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने की कार्रवाई। खाद्य विभाग ने कूटू के 10 नमूने को लेकर के भेजा प्रयोगशाला। इस वक्त की खबर। जिले में कुट्टू के आटे को लेकर के खाद्य विभाग की टीम अलर्ट में। डीएम के आदेश के बाद खाद्य विभाग की टीम ने कुट्टू के 10 नमूने लेकर के भेजा प्रयोगशाला। खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद ईद का जज्बा कम नहीं हुआ। गीली ज़मीन पर ही हज़ारों नमाजियों ने अकादी की साथ ये ईद की नमाज की। फतेहपुर की बड़ी ईदगाह में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पर दूर दराज से के इलाकों से लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। बारिश के चलते ज़मीन गीली होने के बावजूद लोगों में उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। सभी ने खुले आसमान के नीचे नमाज अदा की। ईद परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारी पुलिस बल के साथ तैनात रहा व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई टीम भी लगाई गई हैं। ईदगाह के अलावा जनपद में विभिन्न मस्जिदों पर भी ईद में नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। आज खुशी का मौका है। खुशी के मौके पर हर एक को चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल करें और इस मौके पर चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, इस्लामी तालीमात ये हैं कि अपनी खुशियों में सबको शरीक करो ताकि सब लोग आपकी खुशी में शरीक हों और सब लोग खुशी और मसरत के साथ एक दूसरे से ईद मिले और मुबारकबाद दें। खबर अमेठी से है। अमेठी जिले में ईद उल फितर का पर्व शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर में भाईचारे और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। जयस कस्बे में स्थित ईदगाह में नमाज के दौरान सांसद किशोरी लाल शर्मा के साथ जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। जिले में कुल 218 ईदगाह और मस्जिद अलग अलग समय में नमाज अदा की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई, जिससे गतिविधि पर नज़र रखी जाए और नमाज के दौरान महिला पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात रहा। त्यौहार के बाद लोगों में एक दूसरे के गले मिलकर के ईद की शुभकामनाएं दी गई और आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया गया। खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद शहर में और जनपद सिकोहाबाद में ईद उल फितर का त्यौहार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण से मनाया गया। शहर में सहित पूरे जनपद में ईदगाह और मस्जिदों में नमाज सकुशल संपन्न हुई। बड़ी संख्या में मुस्लिमों समाज के लोग शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर के मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ नेताओं ने भी लोगों को बीच पहुंचकर ईद की शुभकामनाएं दी। ईद के पावन पर्व में के मद्देनज़र जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व प्रशासन ने पूरी सतर्क आजमाई। जिलाधिकारी रमेश रंजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने सुबह से ही विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। खबर औरैया से है। औरैया में ईद उल फितर का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। शहर भर में ईदगाहों और मस्जिदों में भारी संख्या में लोग
ईद की नमाज अदा करने गए। ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयाँ दी और साथ ही में देश और में अमन चैन की और भाईचारे की खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी। शहर में खास करके जमाल शाह के तिराहे में समेत प्रमुख स्थानों पर भी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को से मिलकर के ईद की शुभकामनाएं दी और सौहार्द का संदेश दिया। सुरक्षा के लिहाज से शहर में व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रमुख स्थानों में पुलिस बल तैनात रहा। पूरे जिले में त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं मिली। 21 मार्च 2026 को ईद का त्यौहार जनपद औरैया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार के दृष्टिगत सभी थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पे हम लोग औरैया में मौजूद हैं। यहाँ पे भी सभी जगह पे राजपत्रित अधिकारियों की हर जगह पे प्रेजेंस है। इसी के साथ साथ हमारा जनपदीय कंट्रोल रूम एक्टिव है। हर खबर पे नज़र रखी जा रही है, हर घटना पे नज़र रखी जा रही है। शांतिपूर्वक त्यौहार एकदम चल रहा है। साथ ही साथ हम लोग जो है ड्रोन से भी निगरानी है। आज आप देख रहे होंगे हर्षोल्लास से ईद मनाई जा रही है और नमाज अदा की जा रही है। सभी व्यवस्थाएं प्रशासनिक और पुलिस की तरफ से चाक चौबंद है। सभी लोग इसे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। पूरे जनपद वासियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ये त्यौहार शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास का है और हम लोग अपेक्षा करते हैं सब उसी तरह से, जैसे सेवइयों में मिठाई होती है, मीठापन होता है, उसी तरह से ईद का त्यौहार भी मिलजुल के सब लोग। खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद नगर और जनपद कायमगंज में ईद उल फितर की त्यौहार के कड़ी सुरक्षा के बीच में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फर्रुखाबाद नगर और कायमगंज सहित पूरे जनपद में ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज सकुशल संपन्न की गई। नमाज के दौरान लोगों ने देश में आनंद, अमन, चैन की और खुशहाली की दुआ मांगी। मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर के मुबारकबाद दी है। फर्रुखाबाद नगर में कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण से बनाए रखने के लिए जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कायमगंज में भी एसडीएम अतुल कुमार सिंह और सीओ राजेश कुमार द्विवेदी व प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी ने भारी पुलिस बल के साथ ईदगाहों और मस्जिदों की पूरी मुस्तैदी से तैनात रहे और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता के लिए ड्रोन कैमरों के जरिए और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की। खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र के कर्मा विकास खंड में स्थित ग्राम पंचायत आमडीहा में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम के निवासी कृष्ण कुमार मौर्य ने अपने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए। एसडीओ पंचायत की मौजूदगी में की गई इस शिकायत में उन्होंने मनरेगा कार्यों में भारी अनियमितताएं का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार ग्राम प्रधान ने 4 से 5 मजदूरों के नाम बिना काम कराए उनके खातों में मजदूरी का भुगतान दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इस मामले में से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कथित गड़बड़ियों के संकेत मिल रहे हैं। मौके पर मौजूद एडीएम पंचायत ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच के आदेश जारी कर दिया। आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से ग्रामीण में आक्रोश है और लोग निष्पक्ष मांग की जाँच मांग कर रहे हैं। शिकायत और आरोप ये है जिसमें 6 लोग हैं, जिसमें कुछ लोग सर्विस करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट अपना काम करते हैं, जिनमें इनको 5 साल केवल यही 5-6 लोग मजदूर मिले हैं। ग्राम पंचायत में 350 अनुसूचित जाति के मजदूर हैं जिनको अपने काम के लिए आज खाने के लिए दिक्कत हो रही है। उनको व्यवसाय नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उनसे काम नहीं कराया जा रहा है। जो लीगल में ये लोग नहीं काम करते हैं उनके नाम से ही क्यों गवर्नमेंट का भुगतान कराया गया? आपत्ति इसी चीज। विकास खंड खरमा में आमडी में हुए विकास कार्यों की अनियमितता के लिए IGRS प्राप्त हुआ था। इसकी प्रारंभिक जांच के लिए मैं यहाँ पे आया था। आरोप क्या है? आरोप है 6 मजदूर हैं, उसमें सिर्फ इतना ही है 6 मजदूर हैं जिन पे यह आरोप है
या काम नहीं करते इनको धनराशि ग्राम सभा से दी। खबर हापुड़ से है। हापुड़ में ईद उल फितर की पर्व को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में चिन्हित कर प्रशासन ने जोन और सेक्टर व्यवस्था लागू की। QRT की टीमें भी तैनात की गई। SP, SSP और CO सहित निरीक्षक भी और दरोगा स्तर के अधिकारी खुद मौके पर तैनात रहे। इस मौके के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल और होमगार्ड, PRD और PSC के जवान की भी ड्यूटी लगाई गई। पूरे आयोजन के दौरान निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की गई ताकि कानून व्यवस्था पर पूरी तरह नज़र रखी जा सके। कमेटी से और वॉलंटियर्स से सबसे लगातार बात करी गई थी। मुझे खुशी इस बात की कि ज़िला प्रशासन के साथ में सहयोग करते हुए सभी नमाजियों ने ईद की नमाज जो है सकुशल संपन्न करी। ईदगाह पूरी तरह से भरी हुई थी और तमाम और मस्जिदें हैं उनमें भी जो है नमाज हुई है। अभी कुछ मस्जिदों में 5-6 मस्जिदों में नमाज बची हुई है, वो चलेगी। पूरी तरीके से सकुशल सारा कार्यक्रम संपादित है। तो कैमरे काफ़ी संख्या में लगाए हैं और ड्रोन से भी इसकी निगरानी थी। इसका मेन उद्देश्य था कि देखने का कि भीड़ जो है ईदगाह में अब जगह है या उसके बाद में लोगों को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। ये सब लोगों ने हमारा सहयोग किया है और जो जितने भी संसाधन हमारे पास थे, कैमरे, ड्रोन। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदेशों में गूंजा संदेश, निवेश का नया पता उत्तर प्रदेश। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान यात्रा से यूपी को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिली। ग्लोबल स्तर